हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सम्मुख लेके आया हूँ कि यूनिट डिजिट को कैसे निकालते हैं, यानी हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। यानी इकाई, कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन दिया होता है उसका इकाई का अंक उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो हमारे नंबर्स की काउंटिंग होती है जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी में कोई भी हमें जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे सपोज हमें दे रखा है 23 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 72। सपोज ये हमें एक गिवन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 23 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 12, 4 दूना 8, 1 9, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, यानी 2 9 5 14। यानी 23 और 54 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 1242, और इसको अब ये 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से तो पहले ये 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, और 2 से भी हर एक, ये 2 से 4 में मल्टीप्लाई, फिर 2 से 2 में, फिर 2 से 1 में। और इसके बाद क्या होगा, आने वाला जो नीचे वाला होगा उसमें हम ये इसको छोड़ देंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 1 1 जैसे 7 2 जा 4, इस प्रकार ये आगे को बढ़ेगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये 4 आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कोई भी जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर हम जो सबके जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है, इकाई के स्थान पर जो भी नंबर है, अगर उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी निकलेगा। जैसे कि इसका यूनिट डिजिट में 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 3 4 12 2 24, यानी यूनिट डिजिट इसका भी क्या आ गया, 4। तो यानी कभी भी हमें किसी भी गिवन एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना होता है, अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हम यूनिट प्लेस में जो जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी उनके यूनिट डिजिट में जो नंबर आएगा वही उस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। अब एक बात याद रखना, कभी भी हो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर, एक्सप्रेशन में 0 है, 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, सपोज मान लो nth तक, चाहे 5 हो उसकी पावर पे n, कहीं भी पावर लगाएं। n का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, n का मतलब 1 की पावर भी n, और एक होता है 6 की पावर n। ये 4 ऐसे नंबर हैं, इसकी पावर में चाहे कितनी भी कोई संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम आएगा। यानी 0 की पावर हमेशा 0 ही आएगा, 5 का हमेशा 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, 6 का 6। जैसे 0 का तो क्लियर है कि 0 आएगा। अब सपोज 5 का देखते हैं, 5 की पावर अगर 1 है इसका मतलब 5 की पावर अगर 2 आ जाती है सपोज, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 25, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 की पावर अगर 3 आएगी, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 5 25, 25 25 125, तो इसमें भी 5, यानी 5। और सेम केस यहाँ भी 1 का तो वही होगा 1, और सेम 6 का भी अप्लाई होगा। 6 की पावर 1 करेंगे तो 6, 6 की पावर सपोज 2, 6 इंटू 6 36, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6। 6 की पावर अगर 3 कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ से क्लियर है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे चाहे 0 हो या 5 हो या 1 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई भी अगर अंक होगा तो उसकी पावर चाहे भले कितनी भी क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर होगा जो है। सपोज मान लो हमें 250 की पावर निकालनी, 250 की पावर अगर हमारे पास सपोज 145 है, इसका यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 ही आएगा,
क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा है 0 की पावर में भले कोई भी नंबर क्यों ना जाए, कोई भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। सेम 5 का लेते हैं। सपोज 255 की पावर है 1892, सपोज इतना है। तो इस केस में 5 यूनिट डिजिट में है हमारा 5 इकाई के स्थान पे, तो इसकी पावर भले कोई भी नंबर क्यों ना हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। ये क्लियरली अभी पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। सेम 1 का केस है, मान लो 111, इसकी पावर भी सपोज कोई भी नंबर हो 6824, सपोज इसकी पावर में नंबर है, तो ये इसका यूनिट डिजिट में जो है 1 है। तो क्लियरली है 1 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसकी पावर कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। बचा 6 वाले को भी कर लेते हैं। सपोज 256, इसकी पावर 98426, कोई भी नंबर है, क्योंकि जो ये 256 है इसका यूनिट डिजिट 6 है, और 6 का पावर कोई भी नंबर हो, चाहे ये हो या कोई अदर नंबर जो भी होगे, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यानी क्लियरली है, ये बात हमारे सामने क्लियर है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, या 5 हो, या 6, ये 4 ऐसे नंबर हैं, ये अगर इनके पावर कोई भी नंबर होगी तो उनका यूनिट डिजिट ये सेम रहेगा। 0 वाला यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 वाला 1, 5 वाला 5 और 6 वाला 6, भले ही नंबर कोई भी क्यों ना हो। अब इसके अतिरिक्त 4 तो हमारे 0 से 9 वाले नंबर में 4 डिजिट तो निकल चुके हैं। अब बच्चे एक होता है 4 और 9, इन दोनों का केस थोड़ा अलग है। अगर 4 की पावर सपोज हम माने 1, तो 4, और 4 की पावर अगर 2 कर दूं तो 4 गुणा 4, 4 चौको 16 यानी 6। 4 की पावर अगर 3 कर दूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 यानी 4। 4 की पावर अगर 4 कर दूं यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 इंटू 4, 6 चौको 24, 4 चौको 16, 256, 256। तो ये, तो इस केस में क्या हो रहा है, 4 वाले केस में जब पहले 1 करने पर 4 है, फिर 3 करने पर 4 है, फिर इसी प्रकार अगर 4 की पावर 5 करूँगा तो ये भी 4 ही आएगा। अगर जो इवन नंबर है, यानी चाहे ऑड वाले केस में, 1 3, अगर 4 की पावर ऑड में हो, की पावर अगर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब विषम, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये ऑड नंबर विषम अगर इसकी पावर होगी तो हमेशा हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 4 ही मिलेगा, और ये याद रखना है। और अगर 4 की पावर अगर सम यानी इवन नंबर होगा, इवन मतलब 2 का डिविजिबल, तो उस केस में आप देख सकते हैं जैसे 2 है, 4 की पावर 2 इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6, तो 4 की पावर ऐसे 6 आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी 6। तो कह सकते हैं 4 की पावर में जब भी इवन नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ये याद रख लेना कि 4 का रूल ये है, जब भी ऑड होगी पावर तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और जब भी उसकी पावर इवन होगी यानी सम 2 4 6 इस टाइप में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। अब सेम केस 9 में फॉलो होता है। 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 की पावर अगर 2 करें, 9 इंटू 9, 9 जा 81, तो इसका 1 आ गया। 9 की पावर 3 यानी 9 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 इंटू 9 नोट अप होता 729, तो इसका फिर 9 जो पहले आ चुका है। अब 9 की पावर अगर 4 करें तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें मिला था 729 को 9 से और मल्टीप्लाई कर दें, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 6,
9 7 जा 65, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 1। अब सेम जो केस 4 की पावर में फॉलो होता है और सेम 9 वाले में भी वही है। अगर जब जब 9 की पावर, अगर 9 की पावर मीन्स घात अगर ऑड होगा यानी विषम, तब इकाई का अंक हमेशा 9 रहेगा, हमेशा 9 रहेगा। अगर 9 की पावर इवन में है यानी सम, 9 की पावर अगर इवन होगी यानी सम, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। ऑड का मतलब है 1 3 5 7 9 डॉट 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 कोई भी नंबर हो। अगर विषम संख्या होगी 9 की पावर में, कोई भी नंबर हो चाहे, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। और 9 की पावर सम होगी यानी इवन, जैसे 2 4 6 8 एटसेट्रा ऐसे चलते रहेगा, तो उस केस में हमेशा यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। तो ये बता दिया मैंने 9 और 4 का केस, 4 और 9 का केस। सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 4 5 4 की पावर हमें दे रखा है 8 9 2। ये कोई नंबर है, 454 की घात में है 892। इसका इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक। सबसे पहले हमें देखना है कि इकाई में है क्या, 4 का अभी हमने रूल पढ़ा था। 4 की पावर में देखना है, लास्ट में क्या है 2 यानी सम है। अगर 4 की पावर में कोई भी चीज़ सम होती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 6, यानी इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 6 होगा। इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम ऐसी ले लें हम कोई एक और एग्जांपल, 4 9 8 4। अगर इसकी पावर मान लो 2 4 5 6 9 या 8 ही मान लो पहले, चलो। अब इसमें देखो इकाई का अंक, इसका भी यूनिट डिजिट। सबसे पहले यूनिट प्लेस में इकाई के स्थान पे है क्या हमारा 4, यानी 4 का हमारा इसमें रूल फॉलो होगा। अब यहाँ देखना इसके पावर में क्या है, ये 8 यानी इवन है, सम संख्या है। तो फिर वही बात, 4 की पावर अगर सम होती है तो उस केस में हमेशा इकाई का अंक 6 आता है। तो इकाई का अंक सीधे 6 लिख देंगे हम। और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्ट करके इसको पूरा इसका डिराइव करके बता चुका हूँ, तो इस बात को हमेशा नोट रखिएगा। अब सेम ऑड के केस में 4 9 2 5 4, सपोज कोई इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर 2 9 8 1 है सपोज, तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इसमें क्या है यूनिट प्लेस में है क्या, इकाई के स्थान पर 4 है, यानी वो रूल फॉलो होगा। अब ऊपर देखना है, इसकी घात है विषम यानी ऑड है, बताया था ऑलरेडी। ऑड मतलब 1 3 5 7 कोई भी इस टाइप का हो, तो इस केस में हमेशा 4 की जो भी यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। तो इसका इकाई का अंक 4, ये इसका आंसर। सेम ऐसी कोई और ले लो, 4 5 9 4 मान लो, इसकी पावर 2 8 6 9 9, ये 9 मान लो, जो भी 2 8 9 6 9, ये कोई नंबर है। तो इसका यूनिट डिजिट इस केस में क्या होगा, इकाई के स्थान पे है क्या हमारा 6, और यहाँ देखना है इसकी पावर में सबसे क्या है इकाई पे, ये 9 यानी ऑड है, विषम है। तो विषम है, तो विषम के केस में अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। विषम के केस में क्या है, 4 की पावर अगर विषम है तो इसका आंसर 4 ही आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद 9 का, सपोज 2 4 8 9 की पावर 6 2 5 8 है सपोज, तो इस केस में इसका इकाई का अंक
तो क्या है, हमें यूनिट डिजिट देखना है पहले, यानी यूनिट डिजिट में क्या है 9, यानी 9 वाला रूल फॉलो होगा। ऊपर देखना है कि नंबर ऑड है या इवन, यानी 8 यानी इवन सम है। तो 9 की पावर सम में अभी मैंने क्या बताया था, अगर 9 की पावर सम है इवन तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 1, जो अभी मैं ऑलरेडी निकाल के बता चुका हूँ। तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। अब सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, टू 4 8 9 की पावर 62822। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है, यानी 9 वाला रूल फॉलो होगा। तो यहाँ क्या है, ये ऑड है या इवन, यानी ये 2 है तो यानी इवन है, यानी सम। तो 9 की पावर जब भी सम है तो उसका देख लीजिए, 9 की पावर सम के केस में क्या दे रखा है, हमेशा 1 ही होगा। तो यानी इसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। अब 9 की पावर ऑड ले लेते हैं, 2 4 9 की पावर सपोज 6 3 3। तो इसमें क्या है, यूनिट पर हमेशा ये 9 है हमारा इस पर, और इसकी पावर क्या है ऑड, क्योंकि 1 3 5 वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो 9 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा हमारे इसका यूनिट डिजिट होएगा हमेशा 9, इसका 9। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लियरली समझ में आया होगा। तो हम अब 0 1 5 6 4 9 इन नंबर्स का तो क्लियर कर चुके हैं कि अगर यूनिट डिजिट पर हो तो चाहे हमको मल्टीप्लाई का केस हो या एडिशन का केस हो, कोई भी हो, तो उसमें आराम से हम निकाल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट इन चीज़ों। अब बचे हमारे पास 2 3 7 8, ये 4 बचे हुए हैं। तो इससे पहले हम कुछ इसका कर लेते हैं, कुछ इस पे इन पर आधारित कुछ ये 4 एंड 9 वाले केस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, और इनको मैं अगली वीडियो में क्लियरली समझा दूंगा आप लोगों को। तो सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 9 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, 9 की पावर 3, 4 की पावर 4, 9 की पावर 5, 4 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत होगा ये 9 से स्टार्ट है तो 4 से अंत कर दो, 4 की पावर 50 है मान लो। इसका पूछ रहा है इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इस केस में क्या होगा, पहले हम 9 को एक तरफ जोड़ देंगे, यानी ये 1 से लेके 50 तक है, तो यानी एक 9 का है एक 4 का है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है 25 इसमें 4 होंगे और 25 ही 9 होंगे। तो यानी 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 5 प्लस डॉट 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 9 की पावर 49 तक जाएगा। इनको अलग जोड़ना है, प्लस यहाँ कर सकते हैं हम 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर 50 तक है। ये हमें एक्सप्रेशन हो गया। अब मैंने अभी क्लियरली बताया था कि अगर 9 की पावर अगर ऑड है, ये ऑड है, चाहे 1 हो 3 हो 5 हो, ये लास्ट में होती है, यानी ऑड सीरीज चल रही है। तो ऑड के केस में हमेशा 9 का इसका 1 ही आएगा, सॉरी 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का अगर ऑड होने के केस में से 9 ही आता है, प्लस इसमें भी 9 ही आएगा, प्लस 9 ही आएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ भी 9 ही आएगा। और सेम इस केस में अगर 4 की पावर इवन होने के भी केस में अभी बताया था क्लियरली कि 6 आता है उसका। 4 की पावर अगर इवन होती है सम, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो इसका भी 1 6 ये आ गया, 1 6 ये आ गया, इसका भी 6, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि इवन में है, तो यहाँ भी 6। तो इसका मतलब 9 9 9 9 करते करते मैंने पहले बताया कि इसमें 25 टाइम्स ये 9 वाला आएगा और 25 टाइम्स 6 वाला ये वाला आएगा। तो ये 25 गुणा 9 कर दो, सीधे इन 9 को 25 बार लिख दूँ तो, या सीधे 25 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की बात एक ही है। इसका ये आ गया, प्लस सेम यहाँ 6 को भी मैं 25 बार मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 6 6 6 करके 25 बार आएगा।
तो सीधे 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ भी 9 9 9 करके 25 टाइम्स आएगा, इसलिए 25 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो 9 पंजे 45, इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया, और ये 6 पंजे 30 यानी 0, इसका यूनिट डिजिट 0। 25 से 150 भी ऐसे पूरा लिख सकते हैं। 25 नंबर 225। तो अब इन दोनों को जोड़ा तो 0 और 5 5, यानी इकाई का अंक इसका 5 ही आएगा। इसका आएगा इकाई का 5, इकाई का अंक इसका आएगा 5। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आगे का इसका जो एक आध क्वेश्चन इस पर और बचे होंगे तो उनको मैं अब आगे और करवा दूंगा। जो बचे हुए और नंबर से हैं 2 3 7 8, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए। तो अभी इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।